हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखते हैं आर्टिकल्स। इंग्लिश में आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो सीखते हैं हम आर्टिकल्स का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। इन इंग्लिश देयर आर 3 आर्टिकल्स ए एन एंड द। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। इंग्लिश में 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ए एन और द। और आर्टिकल्स जो है नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। और एक तरह के क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अब देख लेते हैं कि आर्टिकल कितने तरह के होते हैं। आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें आता है ए और एन, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल जिसमें आता है द। अब हम सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना सीखते हैं। तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट इज जनरल और व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज़ नॉट नोन। इंडेफिनिट आर्टिकल्स हम कब यूज़ करते हैं, जबकि हम जनरल की बात कर रहे हो, सामान्य किसी इंसान की किसी चीज़ की बात करते हो, या जब हमें उसकी आइडेंटिटी का पता नहीं हो, मतलब हमें पता नहीं है कि कौन है वो। जैसे फॉर एग्जांपल आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा, है ना। तो मुझे नहीं पता कि बूढ़ा आदमी का नाम क्या था, वो कौन था, बस एक बूढ़ा आदमी था। ऐसे देयर वॉज अ किंग, जैसे एक राजा था, तो पता नहीं कौन राजा था, ऐसे बोल दिया हमने। तो ये आइडेंटिटी हमें पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज़ किया है। अब हम यूज़ देखते हैं सबसे पहले कि एंड का यूज़ कैसे करते हैं। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावल हो और फर्स्ट साउंड जो होती है वो भी वावल की हो। जैसे हिंदी स्वर वर्ण होते हैं, जैसे अ आ ई ऊ, है ना, इससे मिलता जुलता हो तो हम एन का यूज़ करते हैं। यानी कि इसका मीनिंग टोटल ये है कि अगर फर्स्ट जो लेटर है वो वावल हो और उसका साउंड भी वावल का ही हो। जैसे कि यहाँ पे है एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला है अ से स्टार्ट हो रहा है ना, हिंदी का अ से। तो ये अम्ब्रेला है और यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यू क्या होता है, एक वावल होता है। ऐसे एन आंट है, आंट जो होता है वो आ से स्टार्ट हो रहा है और ए क्या होता है, वावल होता है। ऐसे इंक पॉट है, इंक पॉट ई से स्टार्ट हो रहा है और इसका साउंड भी ई का ही आ रहा है, जो हिंदी का स्वर है। ऐसी एन ईगल, ईगल इसमें बड़ी की मात्रा ई आ रहा है, तो इसका साउंड भी वावल का ही है। नेक्स्ट है जैसे एलियन, एलियन का साउंड किससे होता है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने एन लगाया यहाँ पे, एन एलियन। एलिफेंट ए का साउंड आ रहा है इसमें एलिफेंट, तो एन लगाया। एन ओल्ड मैन ओ का साउंड आ रहा है यहाँ पे, ओल्ड मैन ओ का साउंड, तो एन लगाया। एन ऑरेंज, ऑरेंज में भी ओ का साउंड आ रहा है, तो इसलिए इसमें भी हमने एन लगाया। नेक्स्ट है जैसे एन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना। ऑक्स ओ से स्टार्ट हो रहा है। एक्स, एक्स जो है ए से स्टार्ट हो रहा है। एंड इंडियन ई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब का जो साउंड है वो ओ आ ई से रिलेटेड है। अब हम आ जाते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल क्या बोलता है कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो अगर, और फर्स्ट जो साउंड है वो वाउल की हो, है ना, या हिंदी के स्वर वर्ण जैसे अ आ ई इससे मिलता जुलता हो, तो भी हम एन का यूज़ करते हैं। यानी कि फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट भी हो तब भी एन का यूज़ करते हैं, क्योंकि साउंड उसकी वाउल की आ रही है। जैसे पहला जो एग्जांपल है वो ऑनेस्ट है। अब यहाँ पे एच जो साइलेंट वाले एच है उनको हमने ले लिया है, तो एन ऑनेस्ट मैन। अब ये एच तो एच से स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, लेकिन इसकी जो साउंड है वो ओ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि एच इसमें साइलेंट है, तो इसमें हमने एन लगाया। जैसे आर है, एच ओ यू आर, ये एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसमें साउंड जो आ रही है आर की आ रही है, आर। ऐसे एयर, इसे एयर पढ़ते हैं इसलिए एन एयर। और एन ऑनरेबल मैन, तो ये सब इसमें क्या होते हैं, एच साइलेंट होते हैं, तो इसलिए इनसे पहले क्या लगता है, एन। सेकंड में देख सकते हैं जैसे यहाँ पे एम ए है, एम ए मनी ए, इसकी साउंड एस से स्टार्ट हो रही है, एम ए, तो ऐसे स्टार्ट हो रही है तो इसलिए इसमें एन लगेगा। जैसे एम एल ए ऐसे हो रहा है ना, एम एल ए, तो एन एम एल 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 बी स्टूडेंट, एल ए ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो इसमें एन लगता है, एन एल एल बी स्टूडेंट।
और एक्स रे, तो एक्स ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगता है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एम पी, ए से स्टार्ट हो रहा है, एम पी, मो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, एम से, एम, एन एम पी, एन एस पी, एन एफ आई आर और एन एच एम टी वॉच, ए से एच। तो अब हम सीख लेते हैं कि ए का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। भाई किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावुल हो अगर, और फर्स्ट साउंड जो है हिंदी का जो वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं जो क ख ग घ, यानी कि कॉन्सोनेंट जिनको बोलते हैं हम, है ना, वो हो, तो फिर ए का यूज़ करते हैं। अगर वावुल हो पहला लेटर तब भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं हम, यूनिफॉर्म, तो ये यूनिफॉर्म किससे स्टार्ट हो रहा है, य से, यू, और यू जो होता है, य जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ये व्यंजन होता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉन्सोनेंट। तो इससे पहले हमने अ लगाया, अ यूनिफॉर्म। अ वन आइड मैन, वो से स्टार्ट हो रहा है, वन आइड। ऐसे यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट हो रहा है। अ 1 रुपी नोट, ये वो से स्टार्ट हो रहा है, वन। ऐसे जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूरोपियन कंट्री, तो यहाँ पे ए यूज़ नहीं एन यूज़ नहीं करेंगे हम, ए यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये यू से स्टार्ट हो रहा है, यूरोपियन बोलते हैं इसको, ई का साउंड नहीं इसमें। अ वन वे टिकट, वो से स्टार्ट हो रहा है। अ यूनिक ड्रेस, यू से स्टार्ट हो रहा है। अ यूज़फुल काव, यू से स्टार्ट हो रहा है। अ यूटेंसिल, यू से स्टार्ट हो रहा है। अ यूनियन, यू से स्टार्ट हो रहा है। अ यूनिट, यू से स्टार्ट हो रहा है। अ यूनानिमस डिसीजन, यूनानिमस डिसीजन का मतलब होता है एक मत से दिया हुआ कोई निर्णय लिया, सब ने मिलकर एक जो डिसीजन लिया उसको बोलते हैं यूनानिमस डिसीजन, तो यू से स्टार्ट हो रहा है। जैसे नेक्स्ट है यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न भी यू से स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो ये यू वाला जो वावुल है उससे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी साउंड य आ रही है, यू। ईयर, ईयर बोलते हैं उसको, ईयर नहीं पढ़ते, है ना, ईयर तो कान होता है, ये होता है ईयर, तो इससे ए आएगा पहले। यूनिवर्सल प्रॉब्लम, तो इससे पहले ए आएगा। एंड यूज़र, इससे पहले भी ए आएगा। अब हम देख लेते हैं कि ए और एन दोनों का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। विद इंडेफिनिट थिंग और अ पर्सन दैट इज़ मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेंस ऑफ वन। भाई इंडेफिनिट थिंग, इंडेफिनिट थिंग का मतलब होता है अनसर्टेन, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, कोई इंसान है जिसको हम जानते ही नहीं है और जिसके बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं। जैसे इन द सेंस ऑफ वन का मतलब होता है कि एक की, जैसे एक के सेंस में, जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है ना, तो कौन सी किताब है ये पता नहीं है, बस कुछ बोल दिया है, आई हैव अ बुक, तो इंडेफिनिट हो गया ना। जैसे अ फार्मर हैड 2 डॉटर्स, एक फार्मर था जिसकी 2 डॉटर्स थी। अब एक फार्मर कौन सा था, उसका नाम क्या था ये पता नहीं है, तो ये इंडेफिनिट हो गया। अ बैगर केम टू माई डोर, कोई भी एक बैगर की बात कर रहा हूँ मैं, उसका नाम मुझे नहीं पता है ना, तो अ बैगर केम टू माई डोर, तो इंडेफिनिट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट रूल है अ क्लास ऑफ थिंग्स, एनिमल्स एंड पर्सन्स इन द सेंस ऑफ एनी या ऑल, मतलब कोई क्लास होती है किसी भी चीज़ की क्लास, या एनिमल्स की, चीज़ों की, या इंसानों की, तो किस सेंस में ये, या तो कोई भी का सेंस है या फिर सारे 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 चीज़ों को बोल रहे हैं हम। जैसे अ काव इज़ अ यूज़फुल एनिमल, तो ये जो काव है ये हम एक गाय के लिए नहीं बोल रहे हैं पर्टिकुलर, हम सब गाय को बोल रहे हैं, तो ऑल का सेंस आ गया यहाँ पे कि सारी गाय जो है यूज़फुल एनिमल होती हैं। अ सन शुड बी ओबीडियंट, जो एक पुत्र है, एक इंसान एक पुत्र के लिए नहीं बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि अ सन शुड बी ओबीडियंट। अ रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो जो रोज़ होता है वो एक बहुत सुंदर फ्लावर होता है ना। नेक्स्ट रूल है विद प्राइस, रेट, स्पीड एंड रेशियो इन द सेंस ऑफ ईच, एवरी और पर। जैसे ₹10 अ किलो, है ना, तो किलो, 1 किलो कितने रुपए का है, 10 रुपये का है, तो यहाँ पे आ गया कि ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक किलो पे 10 रुपये। वंस अ वीक मतलब हर वीक में एक बार। एंड 5 किलोमीटर्स एन आवर मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर, जैसे स्पीड है किसी की। या ₹5000 अ मंथ, भाई हर महीने 5000 रुपये कमा रहा है वो,
तो इस यहाँ पे सेंस किस चीज़ का आ गया, पर का। अब नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज एज अ कॉमन नाउन। जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी का नाम, जैसे किसी का पर्टिकुलर कोई नाम है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। अब उसे हम कॉमन नाउन की तरह कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं ना कि ही इज़ अ कालिदास, वो एक कालिदास है, मतलब कालिदास की तरह ही उसमें सारे गुण हैं। जैसे यू आर अ तेंदुलकर, मतलब आप इतना अच्छा खेलते हो कि तुम एक तेंदुलकर हो बस, है ना, तो हमने उसका नाम ही बोल दिया कि उसका नाम ही तेंदुलकर पड़ गया। एंड अमिताभ बच्चन इज़ लिविंग इन माई नेबरहुड, जैसे कोई एक अमिताभ बच्चन है वो मेरे पड़ोस में भी रहता है, तो अमिताभ बच्चन जैसे दिखने वाला इंसान को हमने उसका नाम ही दे दिया है ना, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट रूल है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विथ व्हाट एंड हाउ। जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं ना, वाओ या व्हाट या हाउ, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं उनके साथ ए का। जैसे व्हाट अ हॉट डे, भाई कितना गर्म दिन है, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, कितनी प्रिटी गर्ल है, या हाउ फाइन अ डे, डे कितना अच्छा है, व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर, किस किस तरह का टीचर है, एंड हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सीज, वो कितनी सुंदर लड़की है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, यहाँ इनमें व्हाट एंड हाउ के साथ अ का यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल है विथ सच मैनी व्हाट रादर हाफ अ और एन। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, यू आर सच अ लायर, तुम कितने झूठे हो, सच अ गर्ल, इस तरह की लड़की, व्हाट अ फूल, या मैनी अ बुक, या रादर एन आइडिया, या हाफ एन आवर, या हाफ अ किलो। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे सच व्हाट जो अभी हमने बोला है, या मैनी क्वाइट रादर मच, प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं हम उस नाउन से पहले। जैसे सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और गर्ल क्या हो गई, नाउन हो गया, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव लग गया और उससे पहले ए का यूज़ कर दिया। सच ब्यूटीफुल गर्ल नहीं बोलेंगे, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैनी अ गुड बुक, रादर एन अनलकी मैन। जैसे सेंटेंसेस में देखेंगे सी इज़ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, या इट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्वाइट के साथ भी एन लगा दिया। इट इज़ रादर अ न्यूसेंस, इट इज़ रादर अ गुड स्टेप, ही इज़ अ मच हेटेड करेक्टर, या शी इज़ सो वीक अ स्टूडेंट, सो वीक अ स्टूडेंट दैट शी कैन नॉट पास, एंड ही इज़ टू वीक अ स्टूडेंट टू पास, मतलब वो इतना कमज़ोर स्टूडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं जैसे जस्ट प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे सी इज़ जस्ट एन ऑर्डनरी गर्ल, तो जस्ट के बाद भी हमने ए या एन लगाना है। सी इज़ जस्ट अ ब्यूटीफुल वुमेन, तो जस्ट के बाद ए या एन लगा दिया। नेक्स्ट है बिफोर अ पर्सन नॉट नोन टू द स्पीकर। भाई अगर बोलने वाले कोई पता नहीं कि वो पर्सन है कौन, कई बार जैसे कोई घर में आ जाता है मिलने के लिए तो हम बोलते हैं ना पापा से कि पापा कोई मिस्टर शर्मा आए हुए हैं, तो वहाँ पे भी अ लगाते हैं हम पहले। अ का मतलब होता है यहाँ पे कोई, जैसे अ मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू सी यू, पापा से बोल रहे हैं कि पापा कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए हैं, तो यहाँ पे जो ए का सेंस है वो क्या हो गया, कोई। अ मिसेस गुप्ता हैज़ गॉन देयर, कोई एक मिसेस गुप्ता हैं जो वहाँ गई हुई हैं। या अ मिस्टर ठाकुर गेव मी दिस बुक, ये बुक मुझे मिस्टर ठाकुर हैं कोई, तो कोई का जो सेंस है वहाँ पे आ जाता है अ से। अब बिफोर द वर्ब्स यूज्ड एज नाउन, भाई कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो नाउन की तरह यूज़ करते हैं, जैसे स्विम एक वर्ब होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे नाउन है। जैसे फॉर अ स्विम, किस लिए जा रहे हैं कि स्विम करने के लिए, तैरने के लिए, तो फॉर अ स्विम हो गया। फॉर अ विजिट, फॉर अ टॉक, फॉर अ ड्राइव, फॉर अ वॉक, फॉर अ रेस्ट, हैव अ पेन एंड हैव अ माइंड। नेक्स्ट है बिफोर द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस डिनोटिंग नंबर्स एंड क्वांटिटी। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो कि हमको नंबर दिखाते हैं, नंबर शो करते हैं, या फिर क्वांटिटी बताते हैं। जैसे अ डजन, अ हंड्रेड, अ मिलियन, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, इनसे पहले अ यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, है ना, यूज फॉर द सेम पर्सन, जैसे सेम पर्सन की तरह यूज़ कर रहे हैं हम इनको। जैसे अ ब्लैक एंड वाइट काउ, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लैक एंड वाइट, गाय तो एक ही है लेकिन वो कैसी है, ब्लैक एंड वाइट है। दूसरा अ रेड एंड वाइट फिश, फिश कैसी है, रेड एंड वाइट, मतलब रेड भी वही है और वाइट भी उसमें ही है। जैसे अ टॉल एंड हैंडसम बॉय, भाई टॉल भी है और हैंडसम भी वही है। एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, मतलब वो जो टीचर है वो ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, वो दोनों एक ही टीचर की बात कर रहे हैं हम। अब इसी तरह से जैसे ए और एन एडजेक्टिव एंड, और फिर ए और एन दोबारा लगा दिया हमने, यानी कि दो बार एन एन ए एन लगा दिया और फिर एडजेक्टिव प्लस सेम वही वो है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन हमने ए दोनों जगह लगा दिया इस बार। जैसे अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, यहाँ पे एक ब्लैक भी है और एक वाइट भी है, यानी कि दो गाय दो अलग अलग हैं, एक तो ब्लैक है और एक वाइट है। दूसरा क्या है, अ ब्लैक एंड अ वाइट टी शर्ट, टी शर्ट कैसी है, एक तो ब्लैक है और एक दूसरी कौन सी है, वाइट है, तो दो टी शर्ट है यहाँ पे। एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर, भाई एक तो ऑनेस्ट है और एक इंटेलिजेंट टीचर है, दो टीचर हो गए। अ टॉल एंड अ हैंडसम बॉय, टॉल एक तो एक लड़का तो कैसा है, टॉल है, और दूसरा कौन सा है, हैंडसम है। नेक्स्ट है ए एन प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन यूज फॉर द सेम पर्सन। जैसे अ क्लर्क एंड कैशियर, भाई एक इंसान की बात कर रहा हूँ मैं कि वो क्लर्क भी है और कैशियर भी है। एन अंकल एंड गार्डियन, वो मेरे चाचा हैं और गार्डियन भी हैं। अब इस नेक्स्ट में देखते हैं हम यहाँ पे ए एन नाउन एंड ए और एन फिर नाउन, ये दो डिफरेंट पर्सन या थिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अ क्लर्क एंड अ कैशियर, यहाँ पे एक क्लर्क है और दूसरा कौन है, कैशियर है। एन अंकल एंड अ गार्डियन, यहाँ पे एक अंकल है और दूसरे क्या है, गार्डियन है, यानी कि दो लोग हैं। तो जब भी हम दो बार इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हम दो लोगों के लिए अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ फ्रेज़ हैं जिन फ्रेज़ों में भी जो है हमारे पास ए का यूज़ करते हैं हम, ए या एन का। जैसे इन अ हरी, मेक अ नॉइज़, एन आर्मी ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ हर्ड ऑफ। या आप पॉज करके इनको देख लेना, यहाँ पे कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ भी हम अ का यूज़ करते हैं। जैसे इन अ टेम्पर, इन अ हरी, इन अ फिक्स, एट अ लॉस, एट अ डिस्काउंट। तो ये सारे फ्रेजेस आप यहाँ पे पॉज, वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हैं, इनके साथ भी अ का यूज़ करते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम द का यूज़ यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना बताएंगे आपको। सो थैंक यू।